आजा कलयुग में लेके अभी तारियों को आजा कलयुग में लेके अभी तारियों को बिंदी अपने भक्तों की सुन ले पुकारियों को यमुना का पानी तो से करता सवाल रे, तेरे बिना गोपियों का कैसा बुरा हाल रे। काय को छोड़ दिया प्यारियों को काई को छोड़ दिया प्यारियों को बिंदी अपने भक्तों की सुन ले पुकारियों को बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब देवताओं ने ध्वनि लगाई है, एक बालक देवकी मां के हुआ। वसुदेव जी ने पहला बालक लेकर के कंस को दिया। कंस ने बालक देखा, दया का भाव आ गया। ऐसा भागवत जी में लिखा है। कंस को दया आई, पहला बालक वापस कर दिया। परीक्षित जी, लोग ये कह देते हैं कि कंस तो अच्छा आदमी था, उसने पहला बालक छोड़ दिया, लेकिन नारद ने आग लगाई जाके तब मारे बालक। नारद को दोषी करार देते, लेकिन नारद बहुत अच्छे आदमी, नारद है डॉक्टर, बहुत अच्छे वाले डॉक्टर। कैसे? जब पहला बालक वापस कर दिया, नारद जी गए कंस से कहा, कंस 8-10 कमल ले गए, 8 पंखुड़ियों का। इधर से गिनाया, प्रथम से, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम, 8वीं वाली 8वीं हो गई, लास्ट वाली। फिर कहा कि 8वीं से गिनो तो अष्टम सप्तम षष्ठम पंचम। जैसे ही 8वीं से गिना तो पहली वाली 8वीं हो गई। कंस बोला, नारद बाबा समझ गए हम, पहला बालक भी 8वां हो सकता है। और कंस गया, पहले बालक को भी मार दिया। ये सब नारद की योजना थी। अब हम बताएं नारद जी कितने अच्छे वैद्य हैं। देखो, कंस जो है ये पापी है। कितना? थोड़ा है। क्यों? इसने जब बचपन में बहुत पाप किए, तो पापी तो है ही। तो नारद जी ने सोचा, अगर इसने इन बच्चों को छोड़ दिया तो इसके पाप थोड़े ही रह जाएंगे, तो पहले इसके पाप बढ़ने दो, पाप बढ़ाओ। जैसे एक व्यक्ति के थोड़ी सी एक फुंसी निकली, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये फोड़ा निकल रहा है। डॉक्टर ने एक टेबलेट दी, बोले इसे खा लेना, ये 1-2 दिन में बैठ जाएगा। अब वो टेबलेट ले गया, उसने खाई नहीं। 5 दिन बाद डॉक्टर साहब के पास फिर गया, बोले अब तो बढ़ गया। बोले डॉक्टर साहब अब क्या करें? बोले दवा नहीं खाई थी? बोले दवा नहीं खाई, भूल गए। बोले अब ये फिर एक टेबलेट लो। ये काहे की? बोले अब देखो ये बैठने लायक रहा नहीं। जैसे कोई फुंसी फोड़ा हो तो बैठने लायक रहा नहीं, और अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं। तो पहले ये टेबलेट खाओ, इसे पकने दो, मतलब थोड़ा और बढ़ने दो, ऑपरेशन लायक होगा तब हम ऑपरेशन। डॉक्टर जैसे कहा। वैसे नारद जी बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, सोचते हैं कि कंस के पाप वाला जो फोड़ा है वो अभी ऑपरेशन लायक नहीं हुआ है, तो समय समय पे नारद जी टेबलेट दे जाते हैं कि पाप का इसका फोड़ा और बढ़े तो भगवान अवतार लेके इसको ऑपरेशन। बड़े अच्छे वैद्य हैं। परीक्षित जी 6 बालक मार दिए कंस। अब यहां पर 7वें बालक की जब चर्चा आती है तो लोग कह देते हैं कि वो
भागवत में ऐसा लिखा है कि कंस को ऐसा मालूम हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ ही छीड़ हो गया, ऐसा कंस को मालूम हुआ था। लेकिन भगवान ने योग माया से कह करके 7वें गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। इसीलिए 7वें बालक का नाम घर्षण भी है। घर्षण माने खींचना, और खींच कर स्थापित किए गए थे। दूसरी बात परीक्षित जी, यहां पर लोग ये कह देते हैं कि रोहिणी जो थी ये वसुदेव जी की ही पत्नी थी और देवकी की बहन थी। पति जेल में था तो पत्नी के बालक कलंक लगाते। प्रमाण ऐसा मिला कि वसुदेव जी जब कुंभ लगा है तो ये कुंभ में गए कंस की आज्ञा लेकर, वसुदेव 1 महीना के। तो जब ब्रजमंडल से गए तो रोहिणी को बताया किसी ने कि वसुदेव जी कुंभ स्नान करने गए, तो रोहिणी 1 महीना वसुदेव जी के साथ रही। दूसरी बात कि 7वें बालक हैं बलराम जी, और बलराम जी शेष नाग के अवतारी है। कंस को ऐसा मालूम हुआ कि 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, लेकिन 7वां कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम लोग गणित में एक सवाल को हल करते भाग देते हैं। भाग, किसी भी संख्या का किसी संख्या में भाग देंगे तो शेष फल बचता है। अब वो शेष फल कटता नहीं है, शेष नष्ट नहीं होता है। तो जो शेषावतारी हो वो नष्ट हो जाएंगे नहीं, ऐसा कंसई को मालूम हुआ था। जब 7 बालक मारे गए, मैया देवकी बेचारी रो रही है। किसी का 1 बालक मरता कितनी पीड़ा होती हो, जिसके 7 बालक मारे गए हों। मैया देवकी रो रही है। प्रभु तेरी मर्जी है क्या, और क्या होने वाला है। रोती है मैया देवकी, अरे प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। और अरे क्या लिखा किस्मत में, अरे क्या लिखा किस्मत में, कैसा दुखी डाला कहती है मैया। सोचती है, हर माँ की इच्छा होती है हमारा पुत्र बड़ा होगा, विवाह होगा, पत्नी आएगी, सेवा होगी। अरे सोचा था ये मैंने, जाने बेटा हो जाएंगे। कहती है, सोचा था ये मैंने, जाने बेटा हो जाएंगे। और दुख कट जाएंगे मेरे, अरे दुख कट जाएंगे मेरे, अरे थोड़ा सुख मिल जाएगा, दुखी कट जाएंगे।
जैसे ही रोई है, 8वें गर्भ की बारी जब आई है, कंस ने ड्यूड़ी चौकियां बढ़ा दी।